हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सबका स्वागत है और फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के साथ दैट इज़ रिलेटेड टू यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास। सो द पोम नेम इज़ आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर मीन्स चाची जेनिफर के बाग एंड दिस पोम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच। इसको एड्रीन रिच ने लिखा है। सो दिस central idea is very important for your upcoming exam. So let's start the central idea. So we can add, friends, that very important line that the poem Aunt Jennifer's Tiger has been composed by Adrian Rich. ये हम लाइन लिख सकते हैं इसमें कि कविता आंट जेनिफर्स टाइगर को एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोम, इस कविता में आंट जेनिफर्स टाइगर्स इट इज़ क्लियरली शोन। कविता आंट जेनिफर्स टाइगर इट इज़ क्लियरली शोन, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्की कंट्रोल्स वुमेन एक्शंस बट नॉट देयर माइंड। इट इज़ क्लियरली शोन, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है कि हाउ, कैसे द पावर ऑफ पैट्रियार्की में होता है फ्रेंड्स पितृसत्तात्मक समाज, या ऐसा समाज जहाँ पर मेल डोमिनेट करता है, यानी पुरुषवादी समाज, पितृसत्तात्मक जहाँ पर सत्ता चलती है। तो कैसे जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, वो कैसे कंट्रोल करता है वुमेन सेक्शन, महिलाओं के कार्यों को, बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। द पोएट मेक्स दिस पॉइंट क्लियर थ्रू द चिवलरिक टाइगर्स क्रिएटेड ऑन ए पैनल बाय आंट जेनिफर्स। द पोएट एड्रीन रिच मेक्स दिस पॉइंट क्लियर, वो इस पॉइंट को, इस बिंदु को बिल्कुल क्लियर करती हैं थ्रू द चिवलरिक और शिवलरिक, इसे शिवलरिक भी प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंड्स, शिवलरिक टाइगर्स। शिवलरिक मीन्स है यहाँ पर मर्यादित, जो बिल्कुल मर्यादित हैं। टाइगर्स बाग क्रिएटेड ऑन ए पैनल, जो कि एक पर्दे पर बनाए हैं बाय आंट जेनिफर्स के द्वारा, यानी कुछ मर्यादित बागों को आंट जेनिफर्स ने एक पर्दे पर बना दिया है। एंड कंट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, और वो विरोध करते हैं, वो जो टाइगर हैं, बाघ हैं, वो खुद ही विरोधाभास रिवील करते हैं, शो करते हैं विद आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, चाची जेनिफर के ही साथ में उनका विरोध है। द पोम कैरेक्टराइजेस द टाइगर्स एज टोपेज डेनिजेंस ऑफ द ग्रीन। जो पोम है, कविता कैरेक्टराइजेस, ये चित्रित करती है द टाइगर्स, बाघों को, एज टोपेज डेनिजेंस, टोपेज मीन पुखराज जैसे, डेनिजेंस मीन है निवासी, कि ये जो टाइगर्स हैं ये पुखराज जैसे शहर या देश के निवासी हैं। ऑफ द ग्रीन मीन्स हरे भरे का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर है हरे हरे जंगलों के निवासी हैं। हु आर नॉट फियरफुल ऑफ मैन, जो मनुष्यों से, व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। एंड प्रेंस फ्रीली, प्रेंस मीन कूदते रहते हैं, फ्रीली मीन स्वतंत्र रूप से, हेयर एंड देयर इधर उधर। आई एम रिपीटिंग, द टाइगर्स एज टोपेज डेनिजेंस ऑफ ग्रीन, कि जो बाघ हैं वो हरे हरे जंगलों के पुखराज जैसे जंगलों के निवासी हैं, जो कि मनुष्य, जो व्यक्तियों से, आदमियों से नहीं डरते हैं। और प्रेंस मीन होता है उछलना कूदना, और उछलते कूदते रहते हैं इधर उधर। इन द नेक्स्ट पार्ट, आंट जेनिफर्स इज एम्ब्रॉयडरिंग फियरलेस टाइगर्स ऑन ए पैनल। और इन द नेक्स्ट पार्ट, अगले पैराग्राफ में, आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरिंग, वो बुन रही हैं फियरलेस टाइगर्स, एम्ब्रॉयडरिंग में बुनना, फियरलेस टाइगर्स बिल्कुल निडर बाघों को, ऑन ए पैनल एक पर्दे पर। शी डज नॉट सीम पावरफुल, हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। शी डज नॉट सीम, वो नहीं दिखाई देती, वो नहीं प्रतीत होती, पावरफुल, उतनी शक्तिशाली, एज हर फिंगर्स, क्योंकि उनकी जो उंगलियां हैं, आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, वो फड़फड़ा रही हैं ऊन में, यानी जब वो बुन रही हैं बागों को तो उनकी उंगलियां कपकपा रही हैं ऊन को लेकर। शी फाइंड्स इट हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल बिकॉज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड्स सिट्स हैवीली ऑन हर हैंड। सी फाइंड्स इट, वह पाती हैं, हार्ड टू पुल, बहुत ही कठिन, पुल मीन खींचना, द आइवरी नीडल, आइवरी मीन्स हाथी दांत की बनी हुई सलाई, जिससे स्वेटर बुने जाते हैं, पुराने समय में मम्मी या दादी लोग बुनती थीं। तो सी फाइंड्स इट हार्ड, आंट जेनिफर्स बड़ा मुश्किल पाती हैं इस हाथी दांत से बनी हुई हल्की सी सलाई को, नीडल मीन सलाई, बिकॉज द मैसिव वेट, क्योंकि उनकी उंगलियों में अंकल से वेडिंग, अंकल से शादी करने का बैंड मीन्स बंधन, या एक अंगूठी पहनी होती है जो शादीशुदा महिलाएं हैं, तो वो जो उनकी उंगलियों में शादी का बंधन है, अंकल से शादी करने का बंधन है, वो इतना मैसिव वेट, उसका इतना ज़्यादा वजन है कि आंट जेनिफर्स को वो सलाई बहुत ही हैवी फील होती हैं। सिट्स हैवीली ऑन हर हैंड, जो वजन, जो वेट उनके हाथों पे लदा हुआ है। द पोम प्रोडिक्ट्स द फ्यूचर, जो कविता है, ये जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये फ्यूचर प्रोडिक्ट्स मीन भविष्य बताती है या वर्णन करती है।
हर बॉन्डेज लास्ट अंटिल हर डेथ, उनका जो बंधन है उनकी मौत तक चलता है, मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। बट हर टाइगर्स गो ऑन प्रेंसिंग, लेकिन जो उनके बाघ है वो लगातार, प्रेंसिंग मीन्स कूदते फांदते रहते हैं, प्राउड बड़े गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और निडर होकर के, बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ हर फ्री फियरलेस एंड प्राउड स्पिरिट, क्योंकि वे सिंबल है, वो प्रतीक है ऑफ हर फ्री, कि वह बिल्कुल स्वतंत्र थी, फियरलेस निडर थी, एंड प्राउड स्पिरिट, और उनकी जो आत्मा थी वो बड़ी ही गर्वान्वित थी, बड़ी ही गर्व से भरी हुई थी। सो आई होप फ्रेंड्स दिस सेंट्रल आइडिया विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड you like this explanation also. So thank you friends.